छोड़ो मुझे। यूजलेस। क्या बोला वो? अरे वो कह रहा था कोरियर डिलीवर कर दिया लूथरा हाउस में, और किसी लेडी ने लिया, वो उससे उस पर बहुत चिल्लाई, गेट आउट बोल दिया उसने। चिल्लाई? हाँ। और गेट आउट बोल दिया? ऐसा कौन हो सकता है जो कुरियर बॉय पे चिल्लाए? वैसे हमारे घर में कुछ ही लेडीज हैं। I mean, तुम्हारे घर में कुछ ही लेडीज हैं। चल के देखते हैं, हमें पता चल जाएगा। चल चल चल, चल। एक मिनट, पहले तुम मुझे ये बता। हाँ। कि मैं प्रेग्नेंट कहाँ से लगती हूँ? तुम्हें मैं इतनी मोटी दिखती हूँ क्या? देखो, आज तुमने जो किया सो किया। अगर आइंदा ऐसा कुछ एक मिनट, मैंने तुम्हें कभी बोला कि तुम हमेशा आकाशवाणी रेडियो की तरह मेरे कानों में बजती रहती हो? हाँ बोला, हाँ बोला। हाँ तो बोला है यार। तुम हमेशा लड़ती झगड़ती क्यों रहती हो मुझसे यार? हाँ, अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है ना, तो मेरे से दिमाग लेके थोड़ा सा सोचो कि अंदर आंटी ने क्या बोला। उनको लगा कि हम दोनों माँ बाप बनने वाले, मम्मी पापा, और हम वो रिपोर्ट देखने के लिए डेस्परेट हैं, क्योंकि उस रिपोर्ट से कंफर्म हो जाएगा कि वेदर वी आर बिकमिंग पेरेंट्स और नॉट। इसलिए उन्होंने हमें विशाल का नंबर दे दिया, समझी? अब चलो। हाँ ठीक है। और एक मिनट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ, करण लूथरा के बच्चे की माँ बनने के लिए ना लड़कियां तरसती हैं। What? एक मिनट, वो जिन लड़कियों की तुम बात कर रहे हो ना, वैसी मैं नहीं हूँ। मैं प्रीता अरोड़ा हूँ। उन लड़कियों के पास डफरनेस है, डफरनेस, इज दैट द वर्ड। और मेरे पास दिमाग है, समझे तुम? ना ही मुझे तुम्हारी माँ मेरा मतलब, ना ही मुझे तुम्हारे बच्चे की माँ बनने का शौक है, ना तुम्हारे साथ शादी करने का, ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड, कुछ भी नहीं। Do you get that? दिमाग वाली लड़की, दिमाग है लेकिन थोड़ा सा कम, समझी? फॉलो मी। एक बात और, तुमने पूरा दिन लो ठंडे दिमाग से सोचो मेरे बारे में, क्योंकि करण लूथरा ही तुम्हारा होने वाला प्रिंस चार्मिंग है, और तुम उसके होने वाले बच्चे की माँ। सॉरी, मजाक करो। सिट, बिल्कुल मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हटो यार, एक तो मजाक कर रहा हूँ, कह रहा हूँ सॉरी बोल रहा हूँ, ऊपर से यार हटो। तुम हर वक्त लड़ाई झगड़े के मूड में क्यों रहती हो? मोटी कहीं। क्या तुमने मुझे मोटी कहा? तुम्हें मैं मोटी लगती हूँ? हाँ, थोड़ी सी। कहाँ से? लेट मी चेक। तुम मुझे चेक करोगे? प्रीता अरोड़ा को चेक करोगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये शर्लिन की रिपोर्ट यहाँ लूथरा हाउस में। आई होप शी इज फाइन। ओह गॉड, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक बार खोल के देखती हूँ। करीना दी, क्या बात है? टेंशन है क्या? हाँ, नहीं भाभी, कोई टेंशन नहीं है। आपके हाथ में ये पेपर्स? ये वो नहीं, भाभी को टेंशन नहीं देती हूँ। पता नहीं क्या लिखा होगा रिपोर्ट में। कुछ नहीं भाभी, एक्चुअली ना वो मेरे क्लब की बिलिंग्स हैं, नथिंग इम्पोर्टेंट। ओह, आप चलिए मेरे साथ, आइए। भाभी बताइए तो सही, बात क्या है? दीदी, बात ये है कि हमने मुनीषा को किसी भी तरह ऋषभ के कमरे में रोक के रखा है, क्योंकि वही कैमरास लगे हुए हैं। वैसे तो कैमरा पूरे घर में लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे जो कैमरा लगा हुआ है उससे मुनीषा की आवाज साफ साफ गेस्ट रूम तक सुनाई देगी। हमारे बच्चों ने उस पर कड़ी नजर रखी हुई है, और क्या पता वो उस मास्टरमाइंड को कॉल करे, उसी मास्टरमाइंड को जो हमारे करण को फंसा रहा है। जानती हूँ, पर आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ले कहाँ जा रही हैं? वॉशरूम। वॉशरूम? मतलब मम्मी जी को वॉशरूम जाना है। वो बात ये है कि हमने किसी बहाने से मम्मी जी को ऋषभ के कमरे में रोक के रखा है, मोनिशा पे नजर रखने के लिए। अब मम्मी जी को जाना है वॉशरूम, मम्मी जी हटी, मतलब दुर्घटना घटी। तो जब मम्मी जी वॉशरूम जाएंगी तो मोनिशा को रोकने के लिए वहाँ कोई चाहिए ना, और आपसे बेटर कौन हो सकता है जो मोनिशा को वहाँ रोक सके? ये बात आपने बिल्कुल सही कही भाभी। और आप जानती हैं, 9:20 को तो मोनिशा को रूम से बाहर आना ही होगा, उसकी सगाई का मुहूर्त जो है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो कुछ भी करना है 9:20 से पहले करना है। करेक्ट भाभी, आज की रात का एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट। अभी टाइम हुआ है 9:01। हमारे पास सिर्फ 19 मिनट्स। जो कुछ भी करना है 19 मिनट्स में करना है, तभी हम जीत पाएंगे।
वरना हार जाएंगे भाभी। नहीं दीदी, हमें किसी भी हालत में जीतना है। We will win भाभी। Yes दीदी, we will win। Let's go। चलिए। उस लालची लोमड़ी ने धमकी दी थी कि अगर तुम 15 मिनट में यहाँ नहीं आओगे तो मैं सगाई छोड़ के चली जाऊंगी। और आज उसकी धमकी में वजन भी लग रहा था। ऐसा वाकई में लग रहा था कि अगर मैं 15 मिनट में यहाँ नहीं आया तो वो सगाई छोड़ के चली जाएगी। तो ना चाहते हुए भी उसे भाव देना पड़ेगा। वैसे भी फ्री फंड में लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। पता नहीं वो गिल्ली डंडा प्लेयर मेरे अगेंस्ट क्या प्लानिंग कर रहा है, कौन सी साजिश रचा है। अच्छा, आज एंगेजमेंट होने से पहले ही शर्लिन और पृथ्वी की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और मेरा भाई ऋषभ उस चालाक लोमड़ी शर्लिन से बच जाएगा। ऋषभ भैया, आप क्या कर रहे हो? समीर, मैं हॉल का कैमरा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मास्टरमाइंड जो मोनिशा से मिलने के लिए आने वाला था वो या तो आ गया है और या आने वाला है। ऑलमोस्ट 15 मिनट पूरे हो गए। आई थिंक ऋषभ जी, आपको आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा हॉल का कैमरा इसको कनेक्ट करने के लिए। वो देखो वहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है। आई एम ऑन इट सृष्टि, जस्ट अ मिनट। अजीब है, मुझे कह रही थी कि 15 मिनट में आ जाओ और अब खुद गायब है। पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। अब कनेक्ट हो गया। ये तो पृथ्वी है। हाँ, पृथ्वी है। देख के लग रहा है अभी भी बाहर से ही आया है। इसी तरह यहाँ वहां नजरें घुमाता रहा तो किसी न किसी को मुझ पे शक हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मोनिशा को कॉल करके पूछता हूँ कि वो कहाँ है। इसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि ये बाहर से आ रहा है। कंफर्म्ड और एग्जैक्टली शार्प 15 मिनट के बाद आया। ठीक, एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या ये वही है जो 15 मिनट बाद आने वाला था? ये शक्ल से स्टूपिड, अकल से अंधा, ये मास्टरमाइंड, ये मास्टरमाइंड हो सकता है? एक मिनट हो सकता है। क्या? कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऋषभ जी, आप इसके फोन पे जूम इन कीजिए ना, देखो तो सही ये किसको फोन कर रहा है। फोन पर? हाँ सृष्टि, हमारे पास कोई हाईटेक इक्विपमेंट्स थोड़ी, सिंपल कैमरा है, कैसे करेगा इतना डिटेल में जूम? नॉट पॉसिबल। सॉरी ऋषभ जी, मुझे लगा हम अगर ट्राई कर सकते हैं तो। वैसे ये मोनिशा को ही फोन कर रहा है क्या? लेट्स सी। ऋषभ जी, आप स्प्लिट स्क्रीन में देखिए ना, वो मोनिशा कैमरा था वो। बड़ी गर्मी लग रही है, आवाज है थोड़ी सी, चक्कर आ रहे हैं मुझे। एसी चल तो रहा है। गर्मी लग रही है। इसकी टाइमिंग ना हमेशा गलत होती है। जब नहीं बजना होता ना तभी बजता है। क्या बात है मोनिशा, बड़ी हैरान परेशान सी लग रही है। नहीं तो वो, हाँ एक्चुअली दादी क्या है ना, मुझे इस कमरे में थोड़ी घुटन सी हो रही है। मैं बाहर जाके आती हूँ। तू बाहर जाएगी तो मेरी जान बाहर आ जाएगी। मत जा, मुझे छोड़ के मत जा, प्लीज मत जा। पहले धमकी देती है 15 मिनट में आ जाओ वरना मैं चली जाऊंगी सगाई छोड़कर। अब खुद कॉल रिसीव नहीं कर रही। पता नहीं ये चूहिया कौन से बिल में छुपी हुई है। मोनिशा ने उसका फोन नहीं उठाया। दादी उसके साथ है ना, तो कैसे उठाएंगे सृष्टि? या आई एम 100% श्योर इस पार्टी के अंदर सबके राज खुलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं ऋषभ जी। सबसे पहला राज इस मोनिशा का कि ये पृथ्वी का साथ क्यों दे रही है, और दूसरा राज इस पृथ्वी का कि वो मोनिशा को यूज करके लूथराज के पीछे क्यों पड़ा है। राइट। और तीसरा राज उस शर्लिन की प्रेगनेंसी, और चौथा उसके बच्चे का रंग बिरंगी बाप कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फोन इसलिए नहीं उठा रही क्योंकि वो खुद कहीं फंसी हुई है?